मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप। आज हम देखेंगे 21 अगस्त 2021 का करेंट अफेयर इन हिंदी। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। बात करेंगे इसकी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें स्वर्गाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। ठीक है, साथ ही मंदिर के पीछे समुद्री तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सोमनाथ मंदिर की। तो ये जो सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं, तो ये कौन सी मंदिर है? ये है शिव मंदिर। ठीक है, ये कौन सी मंदिर है? शिव मंदिर। इसका जो अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, कब हुआ था? 1 मई 1960 को। ठीक है, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात कर लेते हैं, तो इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर गुजरात में 33 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के चौथे मुख्यालय के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा की मदद के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक की शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, किस सागर में? तो दक्षिणी चीन सागर में इसका वो आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में इसका अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से INS रणविजय, INS कोरा ने हिस्सा लिया, जबकि वियतनाम से फ्रिगेट ने भाग लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही आंसर है NK सिंह को। NK सिंह को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किसका नया अध्यक्ष? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्थान लिया है, जो 1992 से IEG के अध्यक्ष थे। ठीक है, उनके नाम की सिफारिश डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियाई विश्व बैंक और भारत के बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 500 मिलियन डॉलर पर। ठीक है, बात करेंगे इसकी, तो एशियाई विश्व बैंक और हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत 56 किलोमीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर? तो 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया
जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर 5वां संस्करण। ठीक है, बात कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। हाल ही में DISC को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैनल का 5वां संस्करण लॉन्च किया है, जिसके तहत आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्रों के नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में बात करेंगे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइल के हमले से बचाने के लिए किसने हाल ही में एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो इसका सही आंसर है DRDO ने। ठीक है, ये काम किसने किया है? तो DRDO ने। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, और इसे हम हिंदी में कहते हैं DRDO को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट मिसाइलों को के हमले से बचाने के लिए, ठीक है, एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। किसने विकसित किया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन की रडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया DRDO के फुल फॉर्म, एक बार मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है चीन ने। ठीक है, चीन ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है हाल ही में। ठीक है, बात करेंगे इससे क्या होगा। तो जिससे दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त मिल गई है। इस नीति के उद्देश्य यह है कि तेज़ी से कम हो रही जन्म दर को रोकना है। इस नीति निर्माताओं के देश की जनसांख्यिकी संकट को निपटने के लिए बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म होता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है, तो मेरे चैनल के हर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैंने सौरमंडल पर 2 वीडियोज़ डाले हैं जिसमें वो UPSC लेवल तक बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो उन्हें अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।